आज हम लोग एनसीईआरटी का 8.1 शुरू करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निकालने क्या कर रहा, साइन ए और कॉस ए निकालने का रहा, साइन सी कॉस सी। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें ध्यान दीजिएगा। हमारा ए बी कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और बी सी हमारा है 7 सेंटीमीटर। ए सी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हाइपोटेनियस है, इसमें प्लस होता है तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर है, स्क्वायर हो जाएगा और ये है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और 74 का हो जाता है 49। इसको जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 625 और इसका निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। तो इसमें अलग क्या था, अलग ये है, देखिए यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है और साइन ए साइन सी कह रहा है। जब ए कहेगा तो ए के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे यानी लंब, और सी जब निकालने कहेगा तो सी के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे यानी लंब हो जाएगा। यानी ए के लिए लंब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। और एसी का भी चेंज नहीं होता है। तो अब हम वैल्यू आउट करेंगे। पहला हमारा दिया गया है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। तो पी हमारा कौन हो जाएगा, ए के लिए पी ये हो जाएगा, तो बीसी बाय एसी। बीसी हमारा कितना है, बीसी है 7 और एसी कितना है 25। इसी तरह दूसरा निकालेंगे, दूसरा है हमारा कॉस ए। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, बी बाय एच। तो बी हमारा, बी पूछ रहा तो ए के लिए तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस कौन होगा, ये हो जाएगा बेस। तो बेस हमारा कितना है ए बी। ए बी इक्वल टू एच कितना हो जाएगा ए सी। तो ए बी हमारा कितना है वैल्यू 24 और ए सी कितना है 25। ये हमारा निकल गया साइन ए और कॉस ए। दूसरा वैल्यू दिया गया है साइन सी। साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो साइन सी, सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो हमको चाहिए क्या, परपेंडिकुलर ही चाहिए। साइन का फॉर्मूला पी बाय एच होता है। तो ए बी इक्वल बाय ए सी और सी के लिए परपेंडिकुलर ये होता है, तो बेस कौन हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा बी सी बाय ए सी। ए बी हमारा कितना है, ए बी है 24 और ए सी है 25 और बी सी कितना है हमारा, बी सी है 7 और ए सी कितना है 25। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें ध्यान रखना ये है कि जब एंगल कहेगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। ये कभी हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। तो हम लोग अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में जो देखिए उसी तरह है, एंगल पी और आर कह रहा है, इसको भी उसी तरह हम बनाएंगे जैसे बनाए थे। इसमें हमारा फिगर पहले से दिया गया है, इसका वैल्यू 12 है और इसका 13 दिया गया है, ठीक है। इसमें आउट करना है क्यू आर। क्यू आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा पी आर, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। यानी बी बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी पूरा एड्रेस हम लोग लिख देंगे। पी आर हमारा है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना दिया गया है, पी क्यू हमारा है 12 का स्क्वायर। 13 का हो जाएगा 169 और 12 का 144। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 25 का क्या निकलेगा 5। तो ये हमारा कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। अब निकालने क्या कर रहा है, tan p माइनस कॉट
आर। सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे। tan का फार्मूला होता है P बाई बी। अब देखिए इसमें एंगल भी कह रहा, तो P हमको चाहिए क्या, P और B चाहिए। तो P हमारा इसके लिए P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा QR माइनस कितना हो जाएगा PR। कॉट का फार्मूला होता है B बाई P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट R है, R के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस QR माइनस क्या हो जाएगा PR। QR कितना दिया गया है 12, सॉरी QR दिया गया हमारा 5 और PR हमारा दिया गया है 12, माइनस इसका भी वैल्यू वही हो जाएगा 5 बाई 12। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको हम, तो 0 बाई कितना 12 का 0 बाई 12 का मतलब 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी बताया था, उसी बेसिस पे है। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया गया है, कॉस ए और tan ए निकालना है हमें। तो साइन ए इक्वल टू 3/4, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है P बाय H। P हमारा कितना है 3 और H कितना दिया गया है 4। B निकाल लेंगे, या तो आप पूरा एड्रेस लिखिए या तो डायरेक्ट B भी लिख के निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H हमारा है 4 का स्क्वायर और P हमारा है 3 का स्क्वायर। 4 16 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। इसका कितना निकल जाएगा √7। अब निकालने क्या कह रहा है, निकालने कह रहा है कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B बाय H। तो B कितना दिया गया, B कितना निकाले थे हम लोग √7 निकाले थे, √7 सेंटीमीटर। ठीक, B हमारा है √7 और H कितना है 4। अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है tan A निकालने। तो tan A का क्या हो जाता है P बाय B। P हमारा 3 है और B कितना निकाले हम लोग √7। यही हमारा आंसर है। और एक चीज और ध्यान रखना है, हमने पहले भी बताया था कि थीटा के जगह पे कभी कभी अदर सिंबल भी आ सकता है, ABCD समथिंग कुछ भी आ सकता है, तो इसमें घबराना नहीं है। जब एंगल कहेगा तो 2 एंगल दिया जाएगा, जैसे cos A हो गया cos C हो गया, ऐसे आपको दिया जाएगा। और एंगल भी बताया जाएगा कि B जो है हमारा 90 डिग्री है।